नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम DLED थर्ड सेमेस्टर के PYQ देखते हैं 2016 के। ठीक, तो आइए एक एक करके सारे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा या C2H2 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एसिटिलीन, तो ये हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, C2H2। ठीक, ये आपका हो जाएगा एसिटिलीन। ये क्या होती है? ये आपकी रंगहीन गैस है, ठीक है, और इसका जो उपयोग है ईंधन के रूप में भी होता है और रासायनिक निर्माण में भी होता है ब्लास्ट के रूप में। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य में, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ए उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा, उल्टा वास्तविक या वस्तु से छोटा, सीधा वास्तविक या वस्तु से बड़ा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक रहित पौधे का समूह है। ये शैवाल है, कवक है, अनावृत बीज है या उपयुक्त सभी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? यह आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कवक। हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं, आयाम कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आवृत्ति। हम आवृत्ति के साथ चले जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ। ठीक, आवृत्ति क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या होती है। किए गए प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं और इसकी जो यूनिट होती है ये हर्ट्ज में नापते हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक, और आयाम क्या होता है? आयाम मैक्सिमम विस्थापन होता है। जैसे कोई ये पिंड है, ये मैक्सिमम इस साइड तक जाएगा या इस साइड तक कितना जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम जितनी दूरी हो इर्द गिर्द इसके तय करता है, उसे आयाम कहते हैं। और इसके एसआई यूनिट मीटर में ही इसे माप लेते हैं। ठीक है, तो आपका आवर्तकाल होता है, ये आपके एक दोलन को तय करने में, जो एक दोलन में जितना समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या किसी भी दिशा में नहीं। तो वायु दाब क्या करती है? ये चारों दिशाओं में। ठीक है, हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में। ठीक है, तो ये हम डी ऑप्शन सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए आप 2017 के क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 2017 थर्ड सेम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्नवत अक्रिस्टलीय कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट है, हीरा है, चारकोल है या फुलरीन है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? तो जो आपके ग्रेफाइट हो गया, हीरा होगा, ये फुलरीन, ये आपके क्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक, तो अक्रिस्टलीय कौन हो जाएगा? ये आपके चारकोल हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे आपका सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में से दो सिंगों के बीच की दूरी होती है। जैसे कोई तरंग है अनुप्रस्थ, इनके दो सिंगों और के बीच की दूरी होती है। ठीक, तो ये आपका
मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक हो गया। जो इसकी दूरी है, इसकी हम दूरी लैम्डा से लेते हैं, या इस दूरी को हम देख लेते हैं, ये भी एक लैम्डा ही होती है। तो इसको हम, इनके बीच की दूरी क्या होती है, तो ये होती है आपकी तरंग दैर्घ्य। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, तरंग दैर्घ्य। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टरी जो थर्मामीटर है, ताप मापने का विभाजन स्केल होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री सेल्सियस, या आपके 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट, या 0 आर से 10 80 आर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट। यदि हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो ये आपका हो जाता है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये आपका हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से ये 42 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है, पेचिश नामक बीमारी निम्नोक्त में से कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है इसके लिए। ठीक, तो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, ये आपके फैलेवी वायरस है, कृमि है, ईस्ट है, या हिस्टोलिट का है, अमीबा हिस्टोलिट का है। तो कौन सा इसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा, तो इसके लिए आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक, हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ये जो होती है पेचिश से पेट संबंधी बीमारी होती है, और इसका जो कारण होता है ये गंदगी के कारण ही ज़्यादा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जल में पूर्णतः डूबने पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार। कौन सा ऑप्शन हो जाए, वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, या वस्तु नीचे तैरेगी, या कुछ पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु क्या होगी, जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी। तो ये जो क्वेश्चन बना है आर्किमिडीज के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके 2018 के क्वेश्चन हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, घड़े में जो पानी होता है किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है, संवहन द्वारा, चालन द्वारा, क्वथन द्वारा, या वाष्पन द्वारा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पन द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूजीसेट क्या है, शैक्षिक समिति है, शैक्षिक उपक्रम है, शैक्षिक कार्यक्रम है, शैक्षिक प्रबंधन है। तो क्या है ये, यूजीसेट क्या है, ये एक उपग्रह है जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत का पहला उपग्रह है। तो किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, शैक्षिक उपग्रह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये है आपका, पत्ती में पाए जाने वाला जो रंध्र है स्थित होता है पत्ती के, ये ऊपर सतह पर होता है, निचली सतह पर होता है, डंठल पर होता है, या पर्णाधार पर होता है। तो ये कहाँ पे होता है, जो आपका रंध्र होता है ये निचली सतह पर होता है, और इसी के माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को मुक्त करती हैं पत्तियाँ। ठीक है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब अधिक होता है ठंड बैठने पर, ठीक, एक पैर पर खड़े होने पर, दो पैर पर खड़े होने पर, और लेटने पर। तो दाब अधिक कब होगा, तो दाब क्या होता है, ये आपका होता है दाब
ठीक। ये बराबर होता है आपका बल बटे ये क्षेत्रफल, ठीक, एरिया। तो यदि एरिया का मान ज़्यादा होगा, ठीक, तो दाब का मान क्या हो जाएगा, तो दाब का मान कम हो जाएगा, ठीक। और यदि एरिया क्या होगा, कम होगा, तो दाब का मान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, जब एक पैर पे खड़े रहेंगे तो एरिया कम लगेगा और दाब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, एक पैर पे खड़े होने पर, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता, रोटी में, चीनी में, नमक में या कोयला में। तो किस में कार्बन नहीं पाया जाता है, तो ये आपके नमक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो नमक आपका होगा ये क्या होता है, ये होता है NaCl, ठीक। इसमें ये सोडियम हो जाता है और ये आपके क्लोरीन हो जाती है। तो नमक क्या है, ये अकार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 2019 के क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित लवक पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, विषाणु में, वनस्पति कोशिका में। तो हरित लवक किस में पाया जाता है, जो हरित लवक क्या होता है, ये वनस्पति में पाया जाता है। और हरित लवक के कारण क्या होती है, जो पत्तियों का रंग होता है ये आपका हरा होता है और इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, ये आपका वनस्पति कोशिका, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या मोर्स ने। तो किसने किया था, न्यूटन साहब ने तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गति के नियम दिए 3, आर्किमिडीज के सिद्धांत दिए, ठीक। तो जो टेलीफोन है ये आपके ग्राहम बेल साहब ने दिया, ठीक। तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये उन्होंने 1876 में दिए थे, ठीक। ये आपके आविष्कार किया था इन्होंने 1876 में सबसे पहले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय है, काजल है, चारकोल है, कोयला है या हीरा है। तो इसमें कार्बन का क्रिस्टलीय क्या है, तो जो हीरा होता है आपका, ये क्या होता है कि ये क्रिस्टलीय रूप है और ये प्रकृति में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, ये सबसे ज़्यादा कठोर है, ठीक। तो इसका उपयोग गहनों में भी किया जाता है और औद्योगिक उपकरण बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो हम चले जाएंगे आपके डी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या संघनन कहते हैं। तो ये आपका ठोस हो गया, ठीक, ये आपका द्रव हो गया और ये आपका गैस हो गया, ठीक। तो ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं, ये आपका सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे और वाष्पीकरण, ठीक। किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, वाष्पीकरण, ठीक है। जब क्या होता है, द्रव से कोई चीज़ ठोस में जाती है तो उसे कहते हैं हिमकरण, और जब ठोस से कोई चीज़ गैस में परिवर्तित हो जाती है तो ये आपकी, जब कोई चीज़ द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है तो इसे कहते हैं हिमकरण, जब ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है तो इसे कहते हैं गलन, ठीक। और जब कोई चीज़ द्रव से गैस में परिवर्तित होती है तो इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, और जब गैस से द्रव में आती है तो इसे हम कहते हैं संघनन, ठीक। और जब ठोस से कोई चीज़ गैस में परिवर्तित होती है तो इसे क्या कहते हैं,
सीधे जब कोई चीज़ ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और जब कोई चीज़ गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होती है तो इसे कहते हैं निक्षेपण। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है, यह है राइजोबियम। आपका हो जाएगा राइजोबियम, ठीक। अगला हो गया एलास्टिडियम, ठीक, एजोटोबैक्टर और लैक्टोबैसिलस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? क्या पाया जाता है चना और मटर की जड़ों में? यह आपका पाया जाता है राइजोबियम। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हो गया शायद, तो ये आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 2020 के क्वेश्चन देख लेते हैं। दाब का मात्रक है, तो दाब का क्या मात्रक है? जूल है, न्यूटन मीटर है, किलोग्राम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जो आपका दाब होता है ये होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक। और जो इसका मात्रक होता है ये आपका हो जाता है, बल का मात्रक हम न्यूटन में लेते हैं, ठीक। और जो एरिया होता है इसको हम किस में मापते हैं? इसमें हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ये आपका हो जाता है मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसकी जो एसआई यूनिट है इसकी जो एसआई यूनिट है इसे हम कहते हैं पास्कल। पास्कल है, तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट आपको निकालनी आनी चाहिए। बल बराबर आपका होता है, दाब बराबर आपका बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का हो जाएगा आपका न्यूटन और एरिया आपका मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। और ये एसआई यूनिट इसकी पास्कल हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? मीथेन की होती है, ब्यूटेन की, एथेन का या एथिलीन की? तो किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कुकिंग गैस में जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आपकी ब्यूटेन की होती है, ठीक है। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें 95% जो होती है, 95% ये प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है, और 5% ये आपके एथेन, एथिलीन, प्रोपेलिन और ब्यूटिलीन, ये सारी गैसें होती हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? आर्यभट्ट हैं, माइकल हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं या सभी हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो अपना अंतरिक्ष प्रोग्राम है इसके जनक जो हैं विक्रम साराभाई हैं, ठीक है। ये भौतिक वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की भारत में शुरुआत की थी। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि है, पेनिसिलिन है, इंसुलिन है, ऑक्सीन है या ऑर्डिल है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? ये आपकी होती है पेनिसिलिन हो जाएगी, ठीक। ये क्या होता है कि जीवाणु को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ है, ठीक, जो सूक्ष्म जीव से स्रावित होता है तथा रोगजनक को नष्ट कर देता है। इसे हम प्रतिजैविक भी कहते हैं, ठीक। ये आपके पेनिसिलिन हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। तो जो आपका प्रतिजैव है, प्रतिजैव क्या होता है? प्रतिजैव औषधि
ये आपकी होती है जीवाणु को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ और जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होता है तथा रोग को क्या कहता है, नष्ट कर देता है। ये क्या होता है, प्रतिजैविक औषधि कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे पेनिसिलिन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन संचारी रोग हैजा है, कैंसर है, मधुमेह है, जोड़ों का दर्द। संचारी रोग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैल जाता है। ये फैलाने का काम जो होते हैं, संचारी रोग को फैलाने के काम, ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों के संपर्क से फैलता है। इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के लिए। जैसे आपका हैजा हो गया, खसरा होगा, मलेरिया हो गया और टीबी होगा। ये सब क्या है, ये सब संचारी रोग होते हैं। ठीक है, तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। हैजा ये क्या है, संचारी रोग है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम 2021 के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने मशीनों उपकरण में उपयोग की जाए। तो आग बुझाने के लिए हम किस गैस का यूज करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए हम ज़्यादातर मशीनों में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, CO2 का यूज करते हैं। ठीक, तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक आपको बताना है, क्या होता है दाब का मात्रक, न्यूटन है, न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर या वर्ग। तो दाब का मात्रक क्या होता है, दाब आपका होता है ये आपका क्षेत्रफल, फोर्स बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक, एरिया। फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं। ठीक, इसको हम न्यूटन यूनिट होती है और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो क्या हो जाएगी, ये आपकी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, जो इसकी SI यूनिट है, इसकी जो SI यूनिट ये आपकी हो जाएगी पास्कल। जो दाब की SI यूनिट है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पास्कल। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको खाली स्थान भरना है। सूक्ष्मजीवी मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा वो, साइटी है, हिस्टोलिटिका है, साइनोबैक्टीरिया है या लैक्टोबैसिलस है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो पेचिश के लिए जो एक विशेष सूक्ष्मजीवी जो जिम्मेदार होता है, ठीक है, उसे कहते हैं एंड एमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये क्या होता है, पेचिश के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका कान है, कर्ण, यहाँ पर भरना है, का बना होता है किसका, जो कान का बाह्य भाग है, बाह्य कर्ण किसका बना होता है, ये अस्थि का बना होता है, उपास्थि का, उपोस्थि का, या इनमें से किसी का नहीं। तो ये किसका बना होता है, ये आपका उपास्थि का बना होता है। ठीक, तो हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। और जो ये आपकी उपास्थि होती है, ये क्या होती है, ये जो शरीर में होती है, जब मानव शरीर हो या किसी अन्य प्राणियों का जो शरीर होता है, इसमें जो पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक होता है। जो उपास्थि क्या होता है, ये लचीला संयोजी ऊतक है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनीकरण संपदा क्या है, मृदा है, कोयला है, पेट्रोल है या प्राकृतिक गैस है। संपदा है दो प्रकार की, एक नवीनीकरण जिसका हम पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, और एक अनवीनीकरणीय जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगी। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, ठीक, डीजल हो गया, कोयला हो गया,
प्राकृतिक गैस होगा। ये इनके जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं और ये एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो आपका मृदा हो जाएगा। तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 के क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक। ये आइंस्टीन साहब ने बताया, ये सीवी रमन साहब ने बताया, न्यूटन ने बताया, या बोस साहब ने बताया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ये आपके न्यूटन साहब ने दिया कि न्यूटन साहब ही एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी ऊपर से वृक्ष गिरा। ऊपर से वृक्ष नहीं गिरा, ऊपर से फल गिरा और उसके बाद उन्होंने क्या किया? ये गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू खोज निकाली, ठीक, जो काफ़ी बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे आपके न्यूटन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार के चौक की गति कैसी होती है? घूर्णन गति होती है, सरल रेखीय, वृत्तीय या दोलन गति होती है? तो कौन सी होती है? जो सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई एक सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति क्या होती है? ये वृत्तीयकार मार्ग है, जब इस पर कोई चीज़ गति करता है तो उसे वृत्तीय गति। और दोलन गति क्या होती है? जब कोई ये है और इस माध्यमान स्थिति के ये दोनों तरफ जितनी गति करता है इसे दोलन गति कहते हैं। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम जाएंगे घूर्णन गति। ये आपके कुम्हार चौक की गति कौन सी होती है? कुम्हार के चौक की गति होती है घूर्णन गति, ठीक। घूर्णन गति क्या होती है? अपनी धुरी पे कोई चीज़ घूमती है तो घूर्णन गति होती है। ये अपने अक्ष पे गति करती है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आपका लट्टू हो गया, ठीक। आपकी पृथ्वी भी अपनी धुरी पे घूमती है, जिससे क्या होता है? दिन और रात होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? 0.5 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर से 3 मीटर, 3 मीटर से 30 मीटर या 30 मीटर से अधिक? तो एक जनरल सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे आपके सी ऑप्शन के साथ, ठीक। 3 मीटर से 30 मीटर माना जाता है कि मैक्सिमम। सामान्यतः वृक्षों की लंबाई इतनी ही होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे वृक्षों की लंबाई 30 मीटर से अधिक हो, कुछ की कम भी होती हैं, तो इनके बीच में माना जाता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है। सरौता हो गया, नेल कटर हो गया, सीढ़ी हो गया या हैंडपंप हो गया? तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक कौन से हो जाएंगे? प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं, जैसे आपकी कैंची हो गई, ठीक। जो उत्तोलक होते हैं ये आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक प्रथम प्रकार का होता है, जैसे आपका हो गया प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा प्रथम प्रकार के में कैंची हो जाएगा, ठीक। ये हैंडपंप भी होता है, ठीक। ढेकुली हो जाता है, तुला भी और कलम भी होता है, नल की टूटी ये प्रथम हो जाता है। जो सेकंड प्रकार के होते हैं उनमें आपकी सरौता हो जाएगा, बॉक्स का ढक्कन, ठीक, और किवाड़ भी हो जाता है। और जो तृतीय उत्तोलक होते हैं ये आपके फावड़ा होता है, फावड़ा जिसे हम खुदाई करते हैं, चिमटा होता है और चाकू जिसे हम सब्जियां काटते हैं। तो इनके थर्ड प्रकार के उत्तोलक हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में प्रथम प्रकार का पूछ रखा है, तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। ये आपका हैंडपंप हो जाएगा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैंडपंप, ढेकुड़ी, तुला, कैंची, कलम, नल की टूटी ये सारे प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग है, अति आवश्यकता, आवश्यक, अनावश्यक या इनमें से कोई नहीं? तो जो अवशेषी अंग होते हैं, ठीक, ये क्या होता है कि हमारे शरीर के वह अंग होते हैं जो प्राचीन काल में जब हम जंगलों में रहते थे, मानो जब जंगलों में रहता तब तो वहाँ पे काम आते थे, परंतु आज हम बहुत एडवांस हो गए हैं, ठीक। आज के समय में इंसानों में जो ये अंग हैं इनका कोई यूज नहीं है। ये अंग क्या है? ये बेकार के अंग है, ठीक।
इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अवशेष अंग कहते हैं। जैसे आपके अपेंडिक्स, नरों में जो निपल्स है, ऐसे कई अंग है, ठीक। तो हम इन्हें क्या क्या कहेंगे। तो अब इनका विशेष अति आवश्यक तो नहीं है, क्योंकि इनका कोई विशेष यूज तो है नहीं, और आवश्यक भी नहीं है तो ठीक है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो इस ऑप्शन ये आवश्यक तो नहीं हो सकते, ठीक। अनावश्यक हैं ये, तो इनको हम अनावश्यक के साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि पहले तो इनका यूज होता था, मगर अब क्या है कि अब इनका यूज नहीं होता है, तो हम इनको क्या कहेंगे, अनावश्यक हैं, ठीक। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, क्योंकि इस समय इनका यूज नहीं हो रहा है कोई इनका, आगे चल के तो क्या ही यूज होना है उनका, ठीक है। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, अनावश्यक हैं ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम चलते हैं 2023, ये आपके 2023 के क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला प्रश्न क्या है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है CH4 है, C2H6 है, C2H4 है या C2H2 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C2H2। हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, जो निकट दृष्टि दोष है उनको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होता है कि जो दूर स्थित वस्तुएं हैं वो हमें दिखाई स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें हमें नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए हम जो लेंस का यूज करते हैं ये हम अवतल लेंस करते हैं। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, अवतल लेंस, ठीक। इससे हमें क्या हो गई कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है 80 सेमी, 76 सेमी, 60 सेमी या 100 सेमी। तो समुद्र तल पर कितनी होती है, ये आपके लगभग 76 सेमी होती है, ठीक है। तो हम किसके साथ चले जाएंगे, हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग है, नहीं है पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्ण संबंधिया या पर्ण फलक। तो कौन सा हो जाएगा, जैसे ये आपकी पत्ती हो जाएगी, ठीक, ये आपकी कोई लीफ हो जाएगी, ठीक। तो ये जो आपका हो जाएगा पर्णफलक, ये आपका पर्णफलक हो जाएगा, ठीक। पर्णाधार हो जाएगा। मगर जो पर्व संधियाँ होती हैं ये आपकी पाई जाती हैं तने में, पर्व संधियाँ, ठीक। नोड और इंटरनोड ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये तने में पाए जाते हैं। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, और हमारा हो जाएगा पर्व संधियाँ, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बन रहा है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय पर दो रूप हम पढ़ते हैं। तो ग्रेफाइट होगा, फ्लोरीन होगा, चारकोल होगा या हीरा होगा। तो ग्रेफाइट ये आपके क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, फ्लोरीन भी क्रिस्टलीय होता है, हीरा भी आपका ये क्रिस्टलीय अपरूप होता है। और जो अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, जैसे आपका हो गया चारकोल हो गया, कोक हो गया, काजल हो गया, ये सारे क्या हैं, ये अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो हम किसके साथ, हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, चारकोल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।